हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो फिर से तुम लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है। मैं राजदीप सर तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही बढ़िया एक सा वीडियो जो कि अक्सर तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर में मिलता है। ऐसा सर्किट्स नीट का, जेई का, बोर्ड्स का एग्जामिनेशन में हर वक्त मिलता है और तुम लोग सोचते रह जाते हो कि कौन सा सर्किट को सीरीज में कन्वर्ट करना है, सीरीज करना है या पैरेलल करना है। देखो ऐसा जैसा सर्किट मिलेगा तो तुमको सोचने में ही वक्त चला जाएगा कि सीरीज करना है सर या पैरेलल करना है या कौन सा कॉम्बिनेशन करना है, क्या करना है। दिमाग को थकाओ मत, सिंपल ये छोटा सा वीडियो एकदम देख लो, पकड़ के मास्टरी करा देंगे तुमको। पूरा जीरो से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक पूरा मास्टरी करा देंगे। इसके बाद ना कोई तुमको वीडियो देखने का जरूरत है ना कुछ पढ़ने का जरूरत है, एकदम फटाक से सीख लेंगे पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चंस तक। चलो फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोगों के पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बोला जाए तो दो ही चीज हो सकता है, एक है तुम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग जितना सारे चीज सीखेंगे ये दोनों के ऊपर ही सीखेंगे, रेजिस्टर्स के ऊपर भी सीखेंगे, कैपेसिटर्स के ऊपर भी सीखेंगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन फटाफट से देख लेते हैं। ऑफकोर्स तुम्हारा रेजिस्टर यहाँ पे अगर R1 R2 R3 हो गया, R3 R4 हो गया, तो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, ये वाला तुम्हारा बैटरी V है। सबको पता है, सबको पता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करके चलता रहेगा टिल डॉट 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 टिल इन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। जितना सारा रहेगा सीरीज पे सिंपल एडिशन होता है। वही कैपेसिटर के यहाँ पे चले आए तो C1 C2 C3 C4 ऐसे करके चलता जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाते हैं फॉर्मूला, पता है तुम लोगों को। हाँ हमको भी पता है कि तुम लोग को आजकल के जमाने में सबको ही पता होता है। C इक्विवेलेंट क्या बनेगा, यहाँ पे जो पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है वो बनेगा हम लोगों का C1 प्लस C2 ऐसा करके चलता रहेगा टिल डॉट 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 टिल 1 बाई C टू दी C बेस n, ठीक है। और इसका पूरा के पूरा यहाँ पे 1 बाई रहता है, 1 बाई के हिसाब से हम लोग यहाँ पे होल टू दी पावर -1 कर लिया, उल्टा हो गया। इजी है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये तो एकदम दिमाग के अंदर बैठा लो, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा शॉर्टकट्स लगा देते हैं। यहां से शॉर्टकट क्या हो जाएगा, इफ ऑल रेजिस्टर्स इज इक्वल टू आर, ओके, ऑल रेजिस्टर्स इज इक्वल टू R1 R2 R3 ब्रैकेट में R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू डॉट 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 चलता गया इज इक्वल टू R है हम लोगों का, ठीक है। ये अगर हो गया हम लोगों का तो फिर इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला R इक्विवेलेंट, आंख बंद करो ऐसे करके और यहाँ पे n इंटू आर लगा लो बेटा, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये वाला काम कर लेगा तुम्हारा n इंटू आर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करने से हम लोगों का जैसा होता है ऑल इक्वल टू आर, प्लस प्लस करते जाओगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत बार हम लोग काम में लगाएंगे, इसको बहुत बार काम करेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे देख लो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग का C इक्विवेलेंट का मान लेते हैं, चलो ओनली फॉर 2 कैपेसिटर्स, ओके, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला शॉर्टकट, तो दो शॉर्टकट सिखा दिया, C बाई N एंड C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये दो तरीका हो गया। चलो यहां पर तो शॉर्टकट हमने सिखा ही दिया, ये वाला शॉर्टकट सीख लिया। अब एक चीज हमेशा दिल में पकड़ के सो जाना, मतलब जिंदगी भर याद रख लेना पड़ेगा तुमको। तो वो क्या है बेटा, ये है कि हम लोग का एक लंबा सा चीज, अभी बहुत बढ़िया सा चीज सिखा रहा हूं, रुक जाओ एक सेकेंड। तो फिर ये याद रख लो, इन सीरीज कैपेसिटर हो या रेजिस्टर हो, हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है हम लोगों का, Q और चार्ज दैट इज Q और करंट हमेशा कांस्टेंट, हमेशा ये दोनों क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। ये याद रख लो, हमेशा रहेगा कांस्टेंट, हमेशा, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा याद रख लो, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये याद रख लो बेटा, बहुत ही काम आने वाला है। हमेशा करंट या चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन पे तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए कौन सा वाला चीज कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है या करंट कांस्टेंट रहता है। क्यों, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलोड ओवर हियर ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कहीं पर फ्लो तो करके जा नहीं सकता है। ये अगर ठीक से जानना है तो तुम मेरा दूसरा वीडियो जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल वगैरह में दिखाया है, बार बार करके समझाया है। छोटा सा एक बार बोल रहे, मान लो कि एक रास्ता है, तुम गाड़ी चला रहे हो, समझो कि तुम फ्लाईओवर ले लिया। अब फ्लाईओवर से तुम तो कूद नहीं सकते हो ना, वहां से चला गया तो उसके अंदर से तुमको जाना ही पड़ेगा पूरा फ्लाईओवर क्रॉस करके। सो दैट इज द पॉइंट, इफ करंट और चार्ज गेट्स इनटू अ सिंगल वे, इफ इट गेट्स इनसाइड अ सिंगल वे, इट शुड क्रॉस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथ दैट इज कमिंग इन दैट पर्टिकुलर वे, ओके। एक ब्रांच में करंट सेम होगा, एक ब्रांच में
तुम्हारा चार्ज सेम रहेगा। तो ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन एक ब्रांच ही होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब लगातार करंट के पास जाने का कोई जगह नहीं है। एक कमरा के अंदर घुस गया, कहीं पर जा नहीं सकता है, उसको जहां से घुसा है वहीं से निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली द एंटायर करंट दैट इज गेटिंग इन शुड गेट आउट बाय दैट पर्टिकुलर ब्रांच और दैट पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन व्हिच इज ए ब्रांच, कैन बी टर्म्ड एज ए ब्रांच, कैन बी टर्म्ड एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यही बात होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और ब्रांच। और हम लोग लिख सकते हैं और ब्रांच, ब्रांच मतलब यहीं पे करंट का जाने का कोई जगह नहीं है, चार्ज का जाने का कोई जगह नहीं है। तो खा तो नहीं सकता है ना कोई, चार्ज को खा भी नहीं पाएगा, करंट को खा भी नहीं पाएगा, कोई पैदा भी नहीं कर पाएगा, कोई जनरेट भी नहीं कर पाएगा इनसाइड दैट ऑफ ए ब्रांच, है ना। तो इसके वजह से ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेर एज हम लोग का क्या हो जाता है, वेर एज ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप्स इन सीरीज। वाई सर वाई? वोल्टेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल और व्हाट इज वोल्टेज? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो एक एक एलिमेंट को क्रॉस करेगा तो एनर्जी तो डिप्लॉय करना ही पड़ेगा ना, एनर्जी तो यूज होगा। ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक कैपेसिटर को क्रॉस किया, एक वर्क डन किया। एक समझो ये बात को, मेरा ये वाला बात समझ लो। कोई भी एक करंट को यहां से जाने का मन कर रहा है, करंट यहां से निकलेगा, ऑब्वियसली दिस विल गो बाय दिस साइड फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इट विल गो फ्रॉम हियर। वंस इट नीड टू क्रॉस ईच एंड एवरीथिंग, यहां पे एक V1 बनेगा, ठीक है, यहां पे एक V2 बनेगा, क्योंकि इसको हर जगह पे ना एक वर्क डन करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली इट्स डिप्लॉइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स यूजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक जगह से दूसरा जगह जाओगे तो गाड़ी का पेट्रोल खर्चा होगा, हाँ कि ना? ऑब्वियसली ना, खर्चा तो होगा ही। यहां से यहां तक जाओगे तो यहाँ पे V3, यहाँ पे V4, हमेशा यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज यूज हो जाएगा। ठीक है, उल्टा साइड से लिखा क्योंकि इस तरीके से R1 R2 R3 R4 लिखना चाहिए था, बट दिस इज इट, यू कैन अंडरस्टैंड, यू पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ठीक है, हमेशा वर्क डन होता है, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस वन, ब्ला ब्ला करके हम लोग लिखते हैं ना। तो ऑब्वियसली वर्क डन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर भी सेम होगा, एक एक जगह पे तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन वोल्टेज कभी तुम्हारा, देखो अब और आगे चलते हैं, चलो पेन ले लो, पेन आ जा। हाँ, तो और आगे चलते हैं, देखो वोल्टेज कभी भी ड्रॉप नहीं होगा अक्रॉस पैरेलल। सो अक्रॉस पैरेलल वोल्टेज स्टेज कांस्टेंट। यहां पे बहुत ही मतलब बहुत ही कीमती वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कीमती वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही कीमती। मतलब वोल्टेज काहे कांस्टेंट रहेगा ये भी समझा देते हैं। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा हमेशा। देखो दो पॉइंट के बीच में, अगर ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, इसके अंदर हजार तुम कुछ भी लगा दो, एक कैपेसिटर लगा दो, कुछ भी लगा दो, कुछ भी लोड लगा दो, यू प्लांट एनीथिंग, हजार लगा दो, ठीक है, 100,000 कुछ भी लगा दो। दो पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक जगह से दूसरा ही जगह जा रहे हैं, किसी भी पाथ चुन ले, ठीक है, वहां पे अपना वर्क डन सेम ही रहता है, वोल्टेज सेम ही रहेगा। डेल्टा वी इन दोनों के बीच में ना, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू स्टे द सेम। ठीक है, डेल्टा वी हमेशा हमेशा यहाँ पे सेम रहेगा। देखो रुक जाओ, डेल्टा वी, रुक जाओ एक सेकंड, हम करके देते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज विल बी सेम, जो भी V1, यहाँ पे कुछ अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, V ही होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी V ही ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी V ही ड्रॉप होगा, ठीक है, V ही ड्रॉप होगा, सारे के सारे जगह पे सेम टू सेम ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि दो ही पॉइंट के बीच में होता है, दो ही पॉइंट के बीच में होता है, अलग जगह पे नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज देख लो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, बात को समझो, मेरा बात को देखो, अभी देखो नाउ अगेन समझो, यहां से करंट जा रहा है, ठीक है, करंट के पास तीन चार रास्ते आ गया, यहाँ से ऊपर की साइड से जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टर बन गया, यहाँ पे एक रेजिस्टर बन गया, चलो यहाँ पर भी एक रेजिस्टर बन गया, ठीक है, इसके बाद चला गया करंट। तो यहां से करंट, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली दिस विल गेट ब्रांच्ड आउट। ये वाला समझ लो पानी जा रहा है, ठीक है, या समझो घर पे तीन आदमी है, 1 2 3, एक ही खाना आया, मतलब तुमने मंगाया है खाना तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना बेटा, खाना तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो दिस इज इट, तो पानी समझो आ रहा है, तो तीन जगह पे है, मान लो तीन रास्ता है, तीन रास्ते से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा,
यहाँ पे चला जाएगा तुम्हारा I2, यहाँ पे चला जाएगा I3, तुम सबको पता है। और यहाँ पे जो I है वो की इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये वाला किरचॉफ्स करंट लॉ होता है ना, तुम लोगों को पता ही है किरचॉफ्स करंट लॉ, ये ज्वाइन हो जाता है। लेकिन ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग ध्यान के अंदर बैठा लोगे ना, सारे जगह पे इस्तेमाल होता है, यहां से पूरा तुम्हारा बीएससी लेवल तक, कहीं पर भी लेवल पे चले जाओ, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाओ तुम लोग, कहीं पर भी इस्तेमाल होगा। नीट जेई आईआईटी तो कौन सा बात छोड़ो, वो सब जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा। ये छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है समझा के बोला है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट ब्रांच पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट ऑलवेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर इन द ब्रांच, करंट डिफरेंट ब्रांचेस रहेगा तो करंट विल ऑब्वियसली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो करंट और चार्ज, करंट ही मानेंगे हम लोग, करंट ऑलवेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड across branches and it follows the law summation of current in is equal to summation of current out। ये वाला तुम्हारा ये कौन सा वाला हो गया, केसीएल हो गया तुम्हारा, ये वाला केसीएल हो गया है ना तुम्हारा, करंट किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया, ये वाला फॉलो करके चलता है, ठीक है। हो गया तुम्हारा काम खत्म, सारे के सारे चीज एकदम बारीकी से डिटेल में समझ लिए तुमने, पूरा के पूरा चीज एकदम समझा दिया, ठीक है। तो अब अगला स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम टू सेम, कुछ करने बोलने का है नहीं हम लोगों का, बहुत ही आसान। रेजिस्टर पे ये वाला R1 हो गया, ये वाला R2 हो गया, ये वाला R3 हो गया, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 करके चलता रहेगा, जितना भी है उतना ही चलता रहेगा 1/R3, इसका होल पावर कर लो, होल टू द पावर -1 कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या है, if only if all resistors are identical, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर R इक्विवेलेंट तुम्हारा बन जाएगा इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ओके, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। रेजिस्टर्स या कैपेसिटर जो भी हो, रेजिस्टर्स, ठीक है, रेजिस्टर्स चलता रहना, ठीक है। ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पे चलते, कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, और दूसरा वाला वो वाला एक बात देख लेना, ठीक है बेटा। यहाँ पे और एक छोटा सा फॉर्मूला ट्रिक तो लगा ही सकते हैं, जैसे कि कैपेसिटर में सिखा दिया, और फॉर टू कैपेसिटर्स, फॉर टू रेजिस्टर्स बोलते हैं, रेजिस्टर्स, ठीक है। दो रेजिस्टर, एक है तुम्हारा मान लेते हैं R1 और दूसरा वाला हो गया तुम्हारा R2, तो फिर इन पैरेलल हो गया, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर देंगे क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला एकदम दिमाग के अंदर बैठा लेना, ठीक है बेटा, दिमाग के अंदर चिपक के बैठा लेना, बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट ट्रिक वगैरह वगैरह सारे के सारे चीज लगा दिया पूरा के वक्त टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब कैपेसिटर्स का क्या करोगे बेटा, कैपेसिटर्स देख लेते हैं। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या बनता है, ऑब्वियसली यहाँ पे C इक्विवेलेंट बनेगा इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 टिल C n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इफ ऑल आर इक्वल EQAL और EQUAL, ठीक है, EQU, हम जल्दी AL इक्वल, तो फिर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू C, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना नेट जेई के लिए, ये वाला फॉर्मूला तो कॉमन है, तुमको पता ही होगा, ठीक है, बहुत आसान है। अब यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखो हम लोग कितना बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चंस बना लेंगे, शानदार सा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे सर्किट्स है, ठीक है, इसका बोलना पड़ेगा हम लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर मींस R इक्विवेलेंट बोलना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली तुम लोगों को सिखाया था, यहाँ पर सारे के सारे सेम टू सेम मान लेते, ये वाला X है, सारे के सारे, ये वाला मान लो Y है, तो फिर ऑब्वियसली अगर R है तो ऑब्वियसली R/3 इज द आंसर। कैसे हुआ देख लेना, दूसरा वीडियो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा R/3 और यहाँ पे C ऑल, अगर यहाँ पे C है तो इज इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया कुछ भी तो देख लेना, चेक द वीडियो, चेक द वीडियो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तुम्हारा आई बटन पे वीडियो देख लेना, चेक द वीडियो यहाँ पे देख लेना, ठीक है, आई बटन पे देख लेना ये वाला वीडियो। कितना शानदार से जल्दी कर दिया ना, इनफाइनाइट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं देख लेना, ये वाला वीडियो बहुत काम आने वाला है, बहुत पूरा नीट जेईई का पीवाईक्यू से एकदम तुम्हारा बेसिक से पूरा एंड तक समझाया है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लेते ये वाला हम लोगों का पॉइंट बोल दिया गया A, ये वाला पॉइंट बोल दिया गया B, ये वाला पॉइंट बोल दिया गया C, ठीक है। इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पहले वाले पे बोल दिया गया बिटवीन A एंड B बोला, ठीक है, A एंड B,
तो फिर क्या करोगे बेटा, कुछ करना का है नहीं, यहाँ पे एक सर्किट सा बैटरी लगा दो, यहाँ से ए और बीच के बीच में पोटेंशियल ये वाला एंड से तुम एकदम कनेक्ट कर दो इसको। तो फिर देखो बहुत आसान हो रहा है, ये दोनों देखो तुम्हारा आराम से कोई कोई देखो करंट यहां से जाएगा ना, करंट ऑफ कोर्स विल फ्लो फ्रॉम दिस पाथ, यहाँ पे आके उसका दो जगह, इधर एक जाने का जगह है, हाँ सर चलो ब्रांच हो गया, इधर भी एक जाने का जगह हो गया, ठीक है दोनों जगह पे। अगर इस वाला ब्रांच पे घुस गया ऊपर वाला रास्ते से, ए सी बी वाला रास्ते से घुस गया, तो उसके पास सी पॉइंट पे आके तो कहीं पर जाने का जगह है नहीं ना भाई साहब, कहीं पर फैलने के लिए जगह तो है नहीं, तो यहाँ से इसको जाना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, जब करंट के पास जाने का कोई जगह नहीं है, दूसरा कोई जगह नहीं है, देखो यहाँ से उसको यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। तो ऑफकोर्स ये वाला सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4+2 बोले तो 6 ओम, ठीक है। तो अब 6 ओम अल्टीमेटली सर्किट तुम्हारा बने दिखेगा ऐसा, ए से देखो यहाँ पे 6 लगाओ यहाँ से, और ए और बी के बीच में ऐसा करके लगा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा बैटरी, देखो बहुत आसानी से तुम्हारा सर्किट बन जाएगा। ये वाला क्या है, ऊपर वाला 6 ओम, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 ओम, ठीक है। तो ए और बीच में देखो बहुत आसानी से हो रहा है, 6 इंटू 3 शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा ले, 6+3, तो फिर ये इसका बन रहा है 2 ओम आंसर, ठीक है। तुम्हारा बन गया ये वाला इज इक्वल टू 2 ओम। देखो आंसर बन गया, हम लोग ने बना दिया, बहुत आसानी से बना दिया। देखो छोटा छोटा ट्रिक सीखते जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कहां से कौन सा पैरेलल होगा कौन सा नहीं होगा। देखो क्यों यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है, जब करंट के पास जाने के लिए बहुत रास्ता है, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता उधर से, एक रास्ता सीधे से, एक रास्ता नीचे से, कहीं से भी जा सकता है करंट। अगर करंट के पास चॉइसेस है तो फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हारे पास खाने का बहुत चॉइसेस है तो ऑब्वियसली यू कैन टर्म दैट वन और यू कैन कंपेयर दैट वन विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का चॉइसेस है ही नहीं, तुमको यही खाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। तो ऑफ कोर्स पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, तो ऑफ कोर्स इट कैन चूज द ऊपर वाला पाथ, इट कैन चूज द सीधा वाला पाथ, ठीक है, दोनों रास्ता हो गया। तो ऑफ कोर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल फॉर्मूला, ये वाला क्या हो गया, पैरेलल फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, हो गया। तो अब देखो दोबारा क्यों ड्रॉ किया है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ से ये वाला को भूल जाओ, तो यह वाला हम लोगों का था ए, ये वाला बी, ये वाला मान लो सी। अब कुछ भी पूछ सकते हैं ए और सी के बीच में, अगर दूसरा नंबर पे पूछ लिया बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, मान लो ऐसा करके पूछ लिया कि बिटवीन तुम्हारा ए एंड सी पूछ लिया, ठीक है, ए एंड सी, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई साहब, यहां से एक बैटरी लगा दो ना, एक बैटरी यहां से लगा दो, तो फिर करंट कैसे चलेगा, इधर से चलने लगेगा, इधर से पॉजिटिव से ऑब्वियसली चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, तो यहां पे आके उसका फिर से दूसरे पास दो कनेक्शन कि उधर जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। देखो ये वाला तुम्हारा सीरीज पे ऑब्वियसली 3 और 2, ये वाला तुम्हारा 3 और 2 5 ओम हो गया, और 5 के साथ 4, तो फिर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू तुम्हारा बन जाएगा 5 इंटू 4 प्लस बाई 5 प्लस 4, बोले तो 20/9, 20/9, तो फिर कितना आ रहा है हिसाब करके ले लेना, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.22 ऐसा करके चलते रहेगा, ठीक है, 2.22 ऐसा चलेगा, 2.22, 20/9, 5 इंटू 4 20, 5 प्लस 4, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब तुम लोग कमेंट करके मेरे को आंसर में बता दो कि व्हाट विल बी द तीसरा वाला, कि बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, कमेंट करो आंसर ये वाला, ठीक है, ये वाला कमेंट करके बताओ मेरे को आंसर है, ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलो इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सर्किट देख लेते, देखो इससे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट पे चले आए हम लोग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सर्किट देख लेते। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, करंट कितना फ्लो कर रहा है फ्रॉम द बैटरी, हम लोग को निकालना पड़ेगा करंट कितना फ्लो कर रहा है, दोबारा क्यों ड्रॉ किया है समझा दे रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से बैटरी से ऑब्वियसली आई करंट निकलेगा, ये आई करंट हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, तो क्या करोगे बेटा, देखो अंक से सॉल्व करना, हमेशा कैसे करके सॉल्व करना, जहां पे तुमको सुविधा मिले, मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे। देखो ये दोनों सीरीज में ऑफ कोर्स तुमको ये घटा के लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है ना, इसको मिटा दो ना आराम से, ऐसा करके मिटा के दोनों जगह पे आराम से इसके अंदर यहाँ से लिख दो, तुम पेन लगा के यहाँ से लिख दो, ठीक है, एक लगाओ, यहाँ पे क्या हो गया 3 है, तो तुम लिख ही सकते हो ना 6 ओम हो गया 6। अब देखो ये दोनों जो 6 है ना, इसको भी ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल आपस में पैरेलल है, हाँ या ना बोलो।
तो 6 पैरेलल है, तो 6 पैरेलल होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको भी मिटा के हम लोग आराम से एकदम इस पॉइंट को मिटा के ऐसे करके लिख पाएंगे, हाँ कि ना बोलो? तो ऐसा करके आराम से लिख पाएंगे ना। 6 डिवाइडेड बाई 2 था, तो ऑब्वियसली ये भी बन गया तुम्हारा 3 ओम। अब देखो 3 और 3, यहां से करंट आएगा, ऊपर से चल के करंट आएगा, तो इसके पास जाने का कोई जगह है नहीं ना यहाँ पे, इसको तो इधर से ही जाना पड़ेगा। तो ये दोनों फिर से तुम्हारा सीरीज, तो पूरा के पूरा मिट के 3 और 3 सीरीज में जाएगा, तो 3 प्लस 3 क्या बनेगा तुम्हारा? 3 प्लस 3 ऑफ कोर्स बनता है तुम्हारा, यहाँ पे बनेगा 6 ओम, हाँ क्या ना बोलो? ये वाला तुम्हारा बना 6 ओम, बोलो। अब फिर से देखो 6 और 6 पैरेलल, देखो कितना ब्यूटीफुली द सर्किट ब्रेक्स डाउन, द सर्किट पूरा सरकम्स, ठीक है, ये ब्यूटीफुली अगेन ब्रेक्स डाउन। 6 और 6 दोनों पैरेलल पे है यहाँ पे करंट के। क्यों पैरेलल है सर? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 6 था, हाँ सर, यहाँ पे जाके यहाँ पर भी 6 था, तो करंट के पास दोनों जगह, इधर मान लो इधर से चले आएगा करंट, इधर से आएगा, ये वाला पॉइंट पे दोनों जगह, इधर से भी जा सकता है, ये वाला रास्ते से भी जा सकता है, ये वाला रास्ते से, और ये वाला रास्ते से भी जा सकता है ना, ये वाला रास्ते से भी जा सकता है। तो ऑब्वियसली 6 और 6 पैरेलल, तो फिर अल्टीमेटली सर्किट बॉइल्स डाउन टू, ये पूरा मिटाते चलेंगे और सर्किट को बनाते चलेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा सर्किट क्या बन रहा है? अल्टीमेटली तुम्हारा सर्किट यहां से बन रहा है कि पूरा यहां से ये वाला सर्किट, यहाँ पे 6 और 6 था ना दोनों, तो यहां पर भी 3 ओम, तो तीनों सीरीज में, तो फिर अल्टीमेट आंसर तुम्हारा बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम। देखो दिस ब्यूटीफुल सर्किट विच केम इन ओवर देयर इन नीट एग्जामिनेशन बिकम्स सो इजी फॉर अस। See, it becomes so easy for us। देखो कितना आसान कर दिया, देखो फटाफट से, कुछ पेन कैलकुलेशन कुछ भी करना पड़ा क्या, फटाक से हम लोग कर दिया, इतना आसानी में कर दिया है ना। देखो और सीखते चलो, ऐसे करके सीखते चलो कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब देखो अभी खतरनाक हो गया सर्किट, अभी देख रहे कि बच्चा रो देगा। बच्चा क्या करेगा? ऑब्वियसली बोल लो, मान लो इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन ये वाला मान लो ए बोला और ये वाला मान लो बी बोला। अब देखो बच्चा रो देगा, बोलेगा कि सर ऐसे कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं करना है बेटा, मैं बोल देता हूं, यहाँ पे एक बैटरी लगा दो, है ना, जिन दोनों के बीच में बोला गया, तो बैटरी लगा दो। अब खोलते चलो कहां से? देखो आराम से, ये वाला देखो तुम लोग, हम यहाँ पे सॉल्व करते थे, ठीक है। ये वाला ए है, ये वाला बी है, तुम लोग बोलोगे ये दोनों सीरीज में है। नहीं सर, नहीं बेटा, करंट यहां पर आएगा, तो करंट यहां पर आएगा, उसको जाने में दो जगह है। देखो ये वाला जाके इधर से, ये वाला ऊपर के साइड से भी आ सकता है, दो रास्ता एक जगह पे पॉइंट मैच हो रहा है यहाँ की ना। देखो इधर एक रास्ता है, इधर एक ऊपर वाला रास्ता है, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। जहां पे करंट के पास जाने के लिए बहुत जगह है, वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन कतई नहीं हो सकता है, वहां पे हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कौन सा पॉइंट पे सीरीज होगा? ये दोनों ही सीरीज हो सकता है, ये दोनों कैन बी टर्म्ड एज सीरीज, और इसको हम लोग मिटा के बोल सकते हैं। ये वाला को आराम से मिटाएंगे, ये वाला को मिटा के यहां से ऐसा करके लिख देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मिटाएंगे, मिट जा रहे बाबा, हाँ ऐसे ऐसे इसको करके मिटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ से बेटा चलो ये वाला गया, यहाँ से ये वाला गया, कितना हुआ? 3 और 3 है ना, 3 और 3, तो फिर 6 ओम हो गया। तो 6 और 6, देखो 6 और 6 पैरेलल, बोले तो फिर से 3 के साथ 3 सीरीज में। देखो तुमको मिटाते जाऊंगा, करते जाऊंगा, ये 6 और 6 देखो पैरेलल हो गया ना, क्योंकि करंट के पास यहाँ पे तो बहुत रास्ता है, यहाँ पे जाने का, ये वाला उड़ गया, तो फिर यहाँ पे जाके 6 और 6 पैरेलल बनेगा तुम्हारा 3 ओम। अब देखो ये वाला पॉइंट पे समझो मेरा बात को, करंट यहाँ पे इस वाला पॉइंट पे खड़ा रहेगा, तो उसके पास जाने के लिए बहुत सारे जगह है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, लेकिन ये वाला पॉइंट पे आके खड़ा रहेगा, तो उसको इधर ही जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो दिस ब्रेक्स डाउन इनटू वेरी ब्यूटीफुल सर्किट। यहां से जाके यहां पर तो जाना पड़ेगा ना, तो ऑफ कोर्स 3 प्लस 3 बिकम्स सीरीज, 3 and 3 बिकम सीरीज, एंड दिस विल बॉयल डाउन टू बिकम 6 ओम, ठीक है। सिंप्लीफाइड, ये वाला बनेगा तुम्हारा 6, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखो फिर से 6 और 6 पैरेलल है, हाँ सर यहाँ से ज्वाइन हो रहा है, 6 और 6 पैरेलल है, तो फिर 6 और 6 फिर से पैरेलल हो रहा है, क्योंकि पैरेलल होने के बाद क्या हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा, दोनों कॉम्बिनेशन है। 6/2 अगेन दिस बिकम्स 3 into फिर 3 प्लस 3, ऐसा चलता जाएगा जितना भी सीरीज दे। इसको इनफाइनाइट भी बनाया जा सकता है, इसको इनफाइनाइट भी बनाया जा सकता है। एक छोटा सा सेगमेंट लेके हम चल रहे हैं, एक छोटा सा सेगमेंट लेके चल रहे हैं, पूरा के पूरा अंत तक इसको खत्म करके हम लोग बोल सकते हैं ये 3-6 का गेम, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो अब बात यहां पर आ जाएगा कि ये वाला मिड विट के अल्टीमेटली देखो यहां पे आके क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे 6 था, 6 का पैरेलल 3 के साथ, फिर 6 के साथ 6 पैरेलल 3 के साथ 6, तो यहाँ पर 6 ओम ही बनेगा। तुमको समझ में नहीं आया तो दोबारा 30 बड़ा बार देखो, ठीक है। यहां से सॉल्व हुआ, हो गया 6 के बाद ये वाला 6 पैरेलल, तो फिर बन गया 3 के साथ 3 प्लस ऐड 6,
और फिर से 6 के साथ 6 पैरेलल 3, 3 के साथ 3 ऐड 6, अल्टीमेटली इट विल ब्रेक डाउन। इसको पूरा सर्कल बना दो, जितना भी बड़ा बनाना है 6 बना दो। अल्टीमेटली ये 6 और 3 फिर से बन गया तुम्हारा यहाँ पे 6 3, ये वाला भी मिट जाएगा। इसके बाद 6 के बाद ये वाला तो उठ के तुम्हारा 6 6 बन के ये वाला 3 हो जाएगा, 3 के बाद ये वाला भी मिट जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे मिड विट के ये 3 और 3 के बीच में, 3 और 6 के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, पूरा के पूरा सारे के सर्किट को मिटा के तुम ब्यूटीफुली देख सकते हो कि ये वाला बॉयल डाउन विल बिकम, इट विल सिंप्लीफाई, it will simplify to a parallel combination between दो है 3 और 6, तो between 3 ओम एंड 6 ओम। अल्टीमेटली सारे के सारे तोड़ के यहां पे आ जाएगा। तो फिर आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है ना, आंसर तुम्हारा बन गया। देख लो और कमेंट करो कैसा लगा। कोई डाउट्स वगैरह हो तो यहां से पूछ लेना। ठीक है, कोई वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया एक सर्किट करवा दिया। कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं। अभी देखो कठिन कठिन सवाल है, सारे के सारे करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ भी, ए लेटर ए कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1। देखो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा 1 पर सेंटीमीटर एंड द साइज ऑफ द लेटर इज 20 सेंटीमीटर ईच लॉन्ग। यहाँ पे बोला जो जा रहा है कि ऐसा 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 करके कुछ लेटर बनाया। ठीक है, लेटर ऐसा 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 करके लेटर है। ठीक है, यहाँ का है तुम्हारा पूरा 20 सेंटीमीटर, पूरा के पूरा साइड, जो कि पूरा के पूरा साइड है ना ये वाला, ये पूरा साइड तुम्हारा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर। तो बोले तो दैट इक्वल टू 20 ओम है ना। क्यों बोलो तो 1 पर सेंटीमीटर है ना, 1 ओम पर सेंटीमीटर, ये 20 ओम हो गया। फिर से यहां पर भी 20 ओम। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका बीच में जो है, ये इसका बीच में जो है एकदम, इसका हो जाएगा तुम्हारा ये वाला 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बोले तो ये वाला हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, क्योंकि 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली इसका सर्किट कैसा दिखेगा, सर्किट ऐसा ही दिखेगा। देखो भाई साहब, ये वाला एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे बीच वाला इसका सर्किट इधर चला, तो इसका चला। ठीक है, यहां पर, और देखो बस, और ये दो हम लोगों का टंगड़ी के बीच में पूछा गया। ये दो टंगड़ी कबाब है ना, तो इसका दोनों का बीच में, ये टंगड़ी के बीच में हम लोग का पूछा गया। तो फिर ये वाला बनेगा हम लोग का ऑब्वियसली। देखो अच्छे से समझो बात को, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रॉड के ऊपर, मतलब वायर के ऊपर। यहाँ पर भी 10 ओम होगा, 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 यहाँ पर भी 10 ओम होगा। अब तुम लोग बताओ कैसे खोलना है। ये वाला दोनों सीरीज में हो रहा है, क्योंकि करंट इधर से जाएगा तो इधर से आना पड़ेगा ना। इस पॉइंट पे तो जाने का कोई जगह नहीं है, तो इसको हटा के पूरा ये ऐसे करके हटा के हम लोग तो लिख ही सकते हैं ना। इसको ऐसे करके हटा के हम लोग लिख ही सकते हैं सर, ऐसे करके 10 ओम फिर से लगा दो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट पे 10 और 10, ये दोनों तो फिर से खुल जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। 10 और 10 था ना ये वाला, सॉरी रुक जाओ एक सेकंड, ये 20 हो जाएगा। 10 और 10 20 हो गया। 20 और 10 के अंदर क्या हो जाएगा, 20 और 10 के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 20 इंटू 10 बटे 20 प्लस 10 बटे 30, तो फिर इज इक्वल टू 200 बाई 30, बोले तो 20/3। ठीक है, ये वाला 20/3 आया। तो अब यहाँ पे मिटा के, सारे के सारे मिटा के फिर से हम बोल रहे यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या बना सर, 20/3 आया। तो शानदार से देखो अब अल्टीमेटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20/3 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है ना, ब्यूटीफुली दिस विल गेट डाउन। देखो 20 30 30, ये वाला 30 30 हो गया ना, 30 प्लस 30 30 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80/3। ये वाला तुम्हारा आंसर हो गया। बढ़िया से ये वाला आंसर हो गया। देखो बढ़िया सा आंसर हो गया, एकदम बढ़िया सा, मजा आ जाएगा तुमको ये सब देख देख के करने में। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में समझ के करने के लिए वक्त लग जाएगा, लेकिन तुम बढ़िया से करोगे। देखो सीरीज पैरेलल ऐसा कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुली द सर्किट ब्रेक्स डाउन। सारे के सारे में देखो, सारे के सारे में देखो, ये सारे कितना शानदार सर्किट ब्रेकडाउन हो रहा है, कितना शानदार सर्किट ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा। R9 हो गया। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे करंट ड्रॉ करना चाहिए था ना, तो ऑब्वियसली तुम ये वाला मैंने सोच के आया, तो I विल बी इज इक्वल टू V बटे R। तो फिर ये वाला देख लेना, V है तुम्हारा 10/9 इज इक्वल टू 1.1 के करीब हो रहा है। ठीक है, एम्पेयर, बस काम खत्म। ये वाला 9 आया ना, ये तो बच्चों जैसा खेल हो गया, V/R ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैंने वापस आया कहता है कि तुम लोगों को समझ में ये वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट करवा दे। तो ये वाला देख लेते, ये वाला भी देख लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया। देखो कठिन है सवाल, देखने में कठिन है, जेई लेवल का सवाल है। ठीक है, लेकिन कठिन है।
दिखने में तो कठिन लगता है, लेकिन हम करवा देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो बात क्या बनता है यहाँ पे आगे, करंट निकलेगा यहां से, हाँ सर करंट निकलेगा, करंट के पास ये वाला जगह पे तीन जगह है, ऑब्वियसली इट कैन गो दिस साइड, इट कैन गो दिस साइड, ठीक है, दोनों जगह चला गया। तो ये यहां से जाएगा, भाई साहब ये तो जाएगा यहाँ से चलने लगा चलने लगा चलने लगा, ये दोनों के ऊपर चलने लगा, तो ऑब्वियसली दिस विल ब्रेक डाउन, ये 5 और 7 मिला के 12 बना देते, ठीक है, 12 ओम बना दिया। तो ये जाके ये वाला ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट पे खड़े रह के उसके पास कौन सा वाला रास्ता चुनना है, ये जाके ना ये वाला रास्ता चुन लेगा। क्यों ये वाला रास्ता क्यों चुनेगा, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, रेजिस्टेंस या लोड वगैरह है नहीं, तो ये वाला लो रेजिस्टिव पाथ ये वाला चुन लेगा, ये वापस आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके वापस आ जाएगा घूम के। तो ठीक है ना, ये दोनों एंड के बीच में बनाते एक सर्किट, ठीक है, ये दो एंड मान लो, ये वाला बैटरी का एक वाला एंड है, ये वाला दूसरा वाला एंड, ये दोनों के बीच में कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, करंट किस तरीके से जा सकता है, देखो करंट यहां से आके पहले वाला रास्ते यहां से जाके ये वाला से चला जा सकता है, नंबर 1 प्रोसीजर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कौन सा चीज है, 12, यहाँ पे 12 है और तो कुछ है नहीं, यहाँ से चला गया तो 12 है, चलो सर ये वाला 12 लगा दिया, ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है। चलो अब यहां से तो रास्ता फिर से जा सकता है ना, करंट तो यहां से भी जा सकता है, यहां से जाके ये वाला रास्ता भी चुन सकता है, ये वाला रास्ते से चुन के ये वाला जाके 6 वाला चुन के फिर से ये वाला जाएगा, है ना, तो घुमा फिरा के जा सकता है। करंट के पास पहले वाला रास्ता क्या था, यहाँ से निकला, ये से निकला, ये वाला आया, यहाँ से 5 वाला को निकला, ये वाला 6 वाला निकल गया, इसके बाद ऊपर वाला जाके यहाँ पे जाके 1 वाले पे आ गया, फिर से 1 वाला को लगा, फिर से बैटरी का छोटा वाला टर्मिनस, ये वाला बड़ा वाला टर्मिनस था, ऐसा जा सकता है ना। दूसरा वाला क्या कर सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से नीचे से जा सकता है, यहां से आके फिर से यहां से जाके क्या है, ये वाला के जाके इसके वाला रास्ता से लेके फिर ये वाला रास्ता से जा सकता है, ये वाला गया फिर ये से जाके फिर ये वाला पॉइंट पे आया, हो सकता है। और तीसरा वाला रास्ता है कि करंट यहां से ये वाला रास्ते से भी जा सकता है। देखो अब क्या करेगा, करंट ये वाला रास्ता से तो चला गया, अब ये मोड़ पे खड़ा होकर नीचे से भी जा सकता है, वो नीचे जाके इधर जाके 8 वाला को क्रॉस करके फिर से जाके पूरा के पूरा सफर तय करके यहां से आके फिर से ये वाला पॉइंट पे आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट के, मान लो ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है सोचो। ये वाला पहले वाला रास्ता हो गया, ये ऊपर वाला रास्ता, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा रास्ता है, यहां से आके तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ये वाला रास्ते से कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला है, तो दूसरा वाला बनाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा मिटाते हैं, पहले ऊपर वाला हिस्सा मिटाते हैं, है ना, ऊपर वाला हिस्सा। तो फिर यहां से नीचे से एक जा सकता है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सिखाया सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में, ये वाला दूसरा वाला कनेक्शन हो गया, जो कि ये वाला 12 हो जाएगा, 12 ओम, और नीचे वाला से जाने का रास्ता है 6 ओम, ठीक है। तो अब ये वाला जो रास्ता से जा रहे हैं, ये वाला, ये नीचे वाला 8 ओम है, ये दूसरा वाला रास्ता हो गया, तीसरा वाला रास्ता, तो ये नीचे वाला के से जो जाने वाला रास्ता है इसको भी बनाना पड़ेगा ना, यहाँ से ये वाला भी रास्ता बनेगा, तो यहां पे चला गया, सारे के सारे ज्वाइन हो रहा है, और इसके सामने लगेगा तुम्हारा एक वाला, क्योंकि सारे को इसको क्रॉस करना ही है, यहां से जाए वो, यहां से नीचे से घूम के जाए, या तीसरा वाला मंजिल से घूम के जाए, तीसरा वाला रास्ते से घूम के जाए, दूसरा वाला रास्ते से घूम के जाए, पहले वाला रास्ते से घूम के जाए, एक को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तो सारे के सारे 1 ओम के साथ सीरीज में, तो 6, 12 और 8 ओम इन पैरेलल, ऑब्वियसली ये तीनों पैरेलल है तुम्हारा। तो अब सॉल्व करते हैं, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/8, है ना, इन दोनों पूरा के पूरा 1 प्लस 1 ओम, ठीक है ना, ये वाला पूरा के पूरा सॉल्व कर लो, रिगरस सॉल्विंग करते फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 24, यहाँ पे हो गया 2 प्लस 4 प्लस 3, ये वाला हो गया होल टू द पावर -1 प्लस 1 ओम, ठीक है। तो फिर यहाँ हो गया 24/9, 3 4 2 4, हाँ 9 प्लस 1, ये कम से कम हो जाएगा तुम्हारा 2.6 के करीब करीब होता है, 2.6 प्लस 1 करीब करीब आ जाएगा तुम्हारा आंसर 3.6 ओम। देखो बढ़िया लगा, हाँ कि ना, बोलो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है तो दिल से एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा देना, इससे तुम्हारा ही भला होने वाला है, और हम लोग तो जी जान लगा के वैसे भी काम करने वाले हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो ये वाला सर्किट सवाल भी हो गया। अब देखो ऐसा सवाल कैसे करोगे, ठीक है, अब देखने में कठिन लेकिन करना आसान।
देखो सेट ऑफ n resistors, identical resistors, each of resistance r ohm when connected in series have an effective resistance of x, तो फिर x is equal to n into r, पहले ही बता दिए थे। एंड व्हेन दिस सीरीज इज कनेक्टेड बाय y, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ज्वाइन किया, पैरेलल, देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज y इज इक्वल टू r बटे n। तो इन दोनों का बीच में रिलेशन क्या है, x इंटू वाई करो, बोले तो n इंटू आर इंटू तुम्हारा r बटे n। तो फिर देखो घचक घचक काटा इज इक्वल टू r स्क्वायर, बन गया तुम्हारा आंसर। देखो बोर्ड पे भी आया था, नीट पे भी आया था, ये बढ़िया सा सवाल है, नीट पे भी और बोर्ड्स पे भी आया था। ठीक है, तुम्हारा बढ़िया सा सवाल इतना आसानी में सॉल्व हो गया, देखो कितना आसान में करवा दिया मैंने। ठीक है, ये वाला भी चलते हैं, तुम लोग देख लेना। ठीक है, अब देखो ये वाला और एक लास्ट वाला सवाल है, देख लेते हैं सवाल। व्हेन ए करंट ऑफ दिस मच अमाउंट, ये बोर्ड्स वाला सवाल है। ठीक है, तो 0.5 एम्पीयर इज पास टू टू रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला सवाल है ना, ये जेई लेवल का है, जेई पे आया था। ठीक है, ये वाला देख लो, ये वाला क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द सीरीज इज अरेंजमेंट इज दिस वन। देखो तो फिर आर इक्विवेलेंट जो बन रहा है, करंट इतना है, तब करंट का वोल्टेज कितना बन रहा है 12.5, जब सीरीज पे हो रहा है। सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, दो, ये सीरीज है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू हम लोग का R इज इक्वल टू V बाई आई, तो V बाई आई लगाओ ना बेटा, तो V बाई आई को मिटा के लिखते हैं, V बाई आई फॉर्मूला हो गया ना हम लोगों का, तो V बाई आई कितना है 12.5, हाँ सर 12.5 डिवाइडेड बाई क्या है 0.5, इसको मारा मारी करो बेटा, ये वाला मारा मारी करो, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है 25 हो गया। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25 हो गया। तो ऑन कनेक्ट इज देम इन पैरेलल एंड पासिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस वन। तो फिर अब पैरेलल पे कंबाइन कर रहे हैं, दो रेजिस्टर को पैरेलल पे कंबाइन किया, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये होता है ना, बार बार सिखाया मैंने। ये क्या बोल रहा है, इसको भी V बाई आई लिखना पड़ेगा, V कितना है 6 वोल्ट, ठीक है सर, I कितना है 1.5, ये काटो ना बेटा, ये वाला कटेगा, ये वाला 4 बनेगा, है सर, तो 4 बना तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चा लोग फंसेगा यहाँ पे, तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो फिर R1 R2 इज इक्वल टू 4R1 प्लस 4R2 प्लस 4R2। ठीक है, ये वाला हुआ तुम्हारा, काम हुआ 4R2। ठीक है, अब भी देखो कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा है, 4 को कॉमन ले लो, R1 R2 और 4 को नीचे डाल दिया, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, ये वाला काम हो गया। तो अब R1 R2 का वैल्यू तो बैठा सकते हैं ना हम लोग 25, ये इसका वैल्यू तो बैठा सकते हैं, तो और हम लोगों का हो गया R1 R2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25, और 25 इंटू 4 बनेगा, तो फिर हम लोगों का काम कितना, कहां पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है बेटा, तो और हम लोगों का R1 R2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, 100 हो गया। ठीक है, अब बच्चा तो फंस ही गया, रो देगा अब, क्योंकि उसके पास दो इक्वेशन है, एक R1 R2 है, एक R1 प्लस R2 है। अब क्या करेगा, कुछ कर नहीं पाएगा ना बेटा, उसके पास R1 R2 है, R1 R2 है इज इक्वल टू ये वाला 100 हो गया, R1 प्लस R2 जब है, R1 प्लस R2 है इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कैसे करोगे, दिखने में तो आ नहीं रहा है इतना आसानी से, हम बोलेंगे ट्रिक लगाते हैं। कैसे वाला ट्रिक सर, देखो ट्रिक कैसे लगाते हैं, तो R1 माइनस R2 लेते हैं, इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2, ये वाला देखो एकदम बढ़िया सा, ये सब ट्रिक लगाओगे ना, जिंदगी बहुत बनेगा तुम्हारा, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस नहीं होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, देखो अच्छे से सीखो, यहाँ पे इज इक्वल टू बोलते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसके साथ देखो प्लस 2ab है, माइनस 2ab तक जाना है, इसके साथ एक ट्रिक लगा के माइनस 4ab कर दे, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम लोग, क्या ये वाला बोलो, यहाँ पे अगर माइनस 4ab कर दे, मतलब माइनस 4 R1 R2 कर दे, R1 R2 कर दे, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, हाँ कि ना बोलो। तब यहाँ पे पूरा के पूरा देखो, समझो मेरा बात को, ये वाला R1 प्लस R2, ये वाला है तुम्हारा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला माइनस 4ab, ये वाला लगाया माइनस 4ab, ये वाला बना कि नहीं बोलो, प्लस 2 माइनस 4, माइनस 2 बना। अब यही वाला स्टेप सबसे क्रिटिकल है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, अब सारे का सारे वैल्यूज पुट कर सकते हो। यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर बन गया तुम्हारा 625, माइनस 4 R1 R2 कितना है 100, बोले तो 400,
तो फिर ये कितना बॉयल करके आ रहे हैं 225 और यहाँ पे R1 R2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट मारो ना, इसको तो आसानी से अंडर रूट हो रहा है ना, 15 का स्क्वायर है ना, तो ऑब्वियसली देयरफॉर क्या बन रहा है हम लोगों का R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड कर दो, सिंपल ऐड कर दो, ये कटा इसके साथ ये वाला कटा, तो इन दोनों ऐड होके 2R1 इज इक्वल टू 40 और तुम्हारा यहां से कटो ना, ये वाला 20 हो गया, तो फिर R1 इज इक्वल टू 20 एंड R2 इज इक्वल टू 25। बोलो कैसा लगा? ओहो मोहम लगा लेना। मस्त वाला सवाल एकदम अंत में करवा दिया, मस्त वाला सवाल। बोलो ये तो कभी भी आईआईटी पे भी आ सकता है, जेई वाला मस्त सवाल है, एकदम पक्का सा एकदम करवा दिया, बहुत ही दिल से करवाया। देखो समझो मेरा बात को, 3-4 बार समझ लेना ये सारा ट्रिक वगैरह कैसे करवाया। ठीक है, देख के ये वाला आंसर लगा लेना, एकदम तुम्हारा बहुत ही बढ़िया खेल हो जाएगा। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसका अगला वाला वीडियो जो आने वाला है वो है कि सिमेट्री के ऊपर। अब देखकर जो सर्किट एकदम लगेगा कि कुछ नहीं कर सकते, वैसे सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम दिखा देंगे, वो भी 45-50 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है वो दिखा देंगे। पूरा सिमेट्री वाला वीडियो आ रहा है एकदम बढ़िया सा, स्टे ट्यून्ड, एकदम जम के रहना हम लोगों के साथ, तो बढ़िया दिल से काम करेंगे। सिमेट्री वाला वीडियो विल बी ड्रॉपिंग अप नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मोटिवेशन बरकरार रखना है, कर सकते हो। चलो बाय बाय, राजदीप सर साइनिंग ऑफ, टाटा, सी यू।